चाकू डाल के पूरा घुमा दिया उसके पेट में, ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया। क्या कहते हैं, हमारे बच्चे ने विश्वास करा, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। मेरा तो चिराग चला ही गया, किसी और माँ का चिराग न था। मैं मौजूद हूँ सूर्य प्रताप सिंह के घर के बाहर। सोचिए क्या बीत रही होगी उस माँ पर जिसने अपना 17 साल का बेटा खो दिया। और आखिर क्यों जो है अब तक जो है आरोपी का इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर सभी आज जितने भी लोग तमाम यहाँ पे मौजूद है, सभी की एक मांग है कि जो इनकाउंटर हुआ है उसकी लाश यहाँ पर लाई जाए। और ऐसे ही अभी एक खबर सामने ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत जल्द जो पीड़ित है उनकी माँ से मिलने वाले हैं, सूर्य प्रताप सिंह की। तो हम कोशिश करते हैं हमारी जो है परिवार से बात हो जाए। आपसे आपका इकलौता सहारा छीन लिया गया, क्या घटना थी, एक बार बताएंगी पूरी? घटना कुछ नहीं थी, मेरे बच्चे को ईद के बहाने बुलाया गया था और उसके साथ असद नाम के लड़के ने उसके पेट में चाकू भोंक दिया और उसकी आत्महत्या कर दी। अब वही लोग जाने, हमें क्या पता क्यों भूखा, क्यों मेरे बच्चे की, जहाँ उनके यहाँ बकरा बकरी कटते हैं वहाँ मेरे बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते होंगे और क्या। तो इन्होंने बीच रोड पे मेरे बच्चे को बुला के और चाकू भोंक दिया उसके पेट में। जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसका इनकाउंटर हो चुका है? हाँ, उसका जो मेन आरोपी है उसका इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन 6 अभी बाकी है। 6 का इनकाउंटर होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए किसी माँ के। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया है, खून के बदला खून। मेरा जैसे बच्चा गया है, किसी और माँ का सूरज न उगले। मेरा तो चिराग चला ही गया, किसी और माँ का चिराग न जाए। बस मैंने इसीलिए ये दर्द बड़ी कहानी कही। पानी पिलाइए, इन्हें पानी पिलाइए। मैं ज़्यादा सवाल इनसे नहीं पूछूंगी। देखिए वो इस हालत में है नहीं, आप देखिए एक माँ पर क्या बीत रही हैं। वो इस हालत में शायद है भी नहीं कि बात कर सकें। आपका 17 साल का भाई चला गया, क्या घटना था? मैं यहाँ नहीं थी, मैं ससुराल में थी। मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया वहाँ से कि दीदी छोटे भाई के किसी ने चाकू भोंक दिया, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मैंने तो उसका फेस भी नहीं देखा। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वो एडमिट हो चुका था। मुझे नहीं पता, 3 दिन हो गए उसमें हॉस्पिटल में उसे रखे पर एक भी बार बहाने बनाते रहे। कभी OT में है, कभी ICU में, पर एक बार भी हमें उसका फेस नहीं देखने दिया। हमें सीधे उसकी डेड बॉडी पकड़ा दी। डेड बॉडी में उसका चेहरा देखा है हमने। रोइए मत। आज आपके साथ पूरा समाज खड़ा है, लगता है न्याय मिल पाएगा। असद का इनकाउंटर हो गया, क्या मांगे हैं? असद का इनकाउंटर हो चुका है, बस जो 6 आरोपी बचे हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, फुल इनकाउंटर। और उनके जितने भी घर हैं, मतलब जो कहीं पे भी हैं, यहाँ हो या गांव में, उनको बिल्डर चलवाना चाहिए उनके घर पे। हमारी बस यही मांग है। और जो भी हमारी मोदी जी ने हमें, वो योगी आदित्यनाथ ने हमें टाइम दिया है, वो हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं, उन्होंने टाइम दिया है, हमें हमारी सारी मांगें वो पूरी करेंगे। कार्यवाही जारी है सब चीज़ की, भरोसा है उन पर हमें। वहाँ के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि सूर्या की कोई आपसी दुश्मनी थी, क्या ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसी मोहल्ला पड़ोस की में थे, ऐसे राह चलते बात होती थी, कोई दोस्त नहीं थे वो लोग। दोस्त नहीं थे वो लोग। जैसे ये 1 नंबर गली है, 5 नंबर गली में वो लड़का रहता था, ऐसी राह चलते बात होती थी उनकी, कोई दोस्त नहीं थे वो तो बस ईद के बहाने बुला लिया कि आजा भाई ईद मनाते हैं। ईद के बहाने बुला के उससे पूछा गया तूने बकरा काटते हुए देखा है? मेरे भाई ने बोला नहीं मैंने थोड़ी ना देखा, मेरे घर में थोड़ी ना बकरा कटता है। कर आज हम तुझे दिखाते हैं। 7 लोग थे, दो ने मेरे भाई के हाथ पकड़े, एक ने चाकू निकाला, दूसरे ने भौंका। मैम ऐसे भौंका कि उसकी आंतें सब निकाल दी। चाकू डाल के पूरा घुमा दिया उसके पेट में, ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया। हॉस्पिटल में जाती उसके कुछ टाइम बाद ही हो गई थी डेथ। आपको लगता है न्याय मिल पाएगा? सर का इनकाउंटर कर दिया। जी देखिए, न्याय तो धीरे धीरे करके मिल ही रहा है। जैसे हमारी गुहार है, क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी से कि वो क्या कहते हैं, जो बाकी आरोपी हैं उनको भी जो असद है उसके साथ हुआ है वैसा ही हाल बाकी सबके साथ हो। मेरी यही बस गुहार है सबसे। आप लोगों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। आपका इकलौता भाई था, माँ का इकलौता सहारा था, आपकी कुछ मांगे मुआवजे को लेकर? देखिए, मुआवजे से क्या कहते हैं, भाई की पूर्ति तो पूरी हो नहीं सकती है, ठीक है,
भाई की जो पूर्ति है वो तो पूरी हो नहीं सकती है, वो चीज़ें घर वाले नहीं बोल सकते, पहली बात तो ये है। और क्या कहते हैं, लड़का बहुत अच्छा था हमारा सूर्या, बहुत संस्कारी था, बहुत अच्छा लड़का था। और बात रही दोस्ती की कि लड़के से दोस्ती थी, देखिए दोस्ती थी भी, चलो माना एक बार के लिए दोस्ती थी भी, पर क्या कहते हैं हमारे बच्चे ने विश्वास करा, उसके साथ विश्वासघात हुआ है जी, समझते हैं ना। मतलब वो दोस्त मानते ही नहीं थे, अगर मानते तो ऐसे लड़ाई तो दोस्तों में बहुत होती है, लड़ाई दोस्तों में बहुत होती है, पर ऐसा नहीं देखा मैंने आज तक। आपकी हिम्मत कहीं ना कहीं बंध रही होगी, क्योंकि आज पूरा हिंदू समाज साथ है। अभी खबर आ रही कि योगी आदित्यनाथ भी जल्दी ही मिलने वाले हैं। जी, बात ऐसी है, ये हिंदू समाज, हिंदू रक्षा दल वाले, बजरंग दल वाले, ये सब भी हमारे साथ हैं जब भी आप हमारे पास हैं, और ये प्रशासन हमारे साथ है। बाकी ये बात जब भी ऊपर गई है, इन सब का मैं थैंकफुल करता हूँ, मीडिया का भी थैंकफुल करता हूँ, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका भी थैंकफुल करता हूँ, और यूपी पुलिस, गाजियाबाद पुलिस का भी थैंकफुल करता हूँ बहुत ज़्यादा। विश्वास है, पूरा विश्वास है योगी आदित्यनाथ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विनीत है। ये घटना, आप यहीं से हैं? हाँ जी, मेरा मकान है। आप ही का मकान जी। है? ये घटना हुई है सूर्य प्रताप, पहले बताइए कि बच्चा कैसा था? बच्चा बहुत सीधा साधा था, बहुत बढ़िया था, लोगों के साथ रहता था, घुल मिल के हर किसी को अपना भाई मानता था। आपको लगता है उसकी कभी किसी से कोई भी दुश्मनी हो सकती? कोई रंजिश नहीं थी। बता तो ये था कि 8 महीने पहले की किसी की उन लड़कों द्वारा इनसे रंजिश थे, इस लड़के से। अब ये नहीं पता कोई बात क्या है जिसके प्रति वो कहानी सूर्य तक ही पता। यहाँ पे मतलब माहौल कैसा है, ये जो मजहबी मानसिकता है, मतलब इतनी हिम्मत कैसे आई कि खुलेआम इस तरह की घटना कर दी गई? बकरा ईद पर जैसा फैमिली कह रही है कि बकरे की जगह एक इंसान को काट दिया गया, क्या मतलब ये कैसे देख? ऐसा था कि हम तो एक चीज़ बताना चाहते हैं, क्योंकि चक्कर क्या है, हमने आज तक तो सबको अपने ही समझा है पहली बात तो, पर हमें जो लगा, जो हमें दिखा, पर हमें भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना अपने घर तक लाने के लिए ठीक है, ना किसी घर जाना ठीक है, क्योंकि जिस ऐसे बड़ी घटना को आज पहली बार अंजाम दिया गया है। और जो सूर्य नाम का व्यक्ति है, जो भाई है, वो 3 से 3:30 बजे के समथिंग की जो बात है, उसके साथ ईदी पर बुलाया गया। ईदी पर बुलाने के साथ साथ उसको आगे ले जाया गया दोस्त द्वारा, और उसके कंधे पर हाथ रख करके उसने कहा आओ बकरा दिखाते, बकरा कैसे कटता है। उसके साथ साथ उसको चाकू से वार किया गया। चाकू वार करने के बाद उसके साथ उसके घर वालों को पता पड़ा, वो ले भी गए फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाने के साथ साथ डॉक्टरों ने भी जो कार्रवाई की, डॉक्टरों ने जो किया उनके साथ, उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि अगले दिन उसकी मौत हो गई। आपको लगता है कि आज पूरा हिंदू समाज साथ है, आप भी इनके साथ खड़े हैं? आपके घर पे किराए से भी रहते थे? जी। और पहली बात तो हम तो ये चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में बाबा जी बुलडोजर जी की सरकार है, जो उन्होंने कह दिया वो स्वयं स्वतः जरूर होगा। बिल्कुल। सुना आपने, माँ और बहन तो इस हालत में भी नहीं है कि वो मीडिया से बातचीत करे, लेकिन आप देखिए उनकी हिम्मत, न्याय के लिए वो आज खड़ी हैं और लगातार मीडिया से और सबसे इतना सब होने के बावजूद वो बातचीत कर रही हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका जो बेटा गया है उसे न्याय मिल जाए। और हालांकि पूरा हिंदू समाज आज एकजुट है, लेकिन सवाल यहाँ पर उस मानसिकता का है जिसकी वजह से आज एक बेटा गया है। तो आज योगी सरकार से एक सवाल है कि जो मानसिकता की वो बात करते हैं, जिसे खत्म करने की, आज उनके गाजियाबाद में ऐसा कुछ हुआ है, तो क्या इस माँ को, इस बेटी को न्याय मिल पाएगा? और क्या जो उनकी हिम्मत है, जो वो पूरा प्रशासन पे, योगी सरकार पे जो भरोसा कर रही हैं, क्या योगी सरकार और भाजपा सरकार जो है इस दावे पर, इनके इस विश्वास पर खरा उतर पाएगी?